हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JK PCCSL अनअकैडमी पे स्वागत है। मैं स्नेहा। आज हम सभी पॉलिटी की एक टॉपिक केंद्र और राज्य संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह आप लोग हालांकि जानते हैं हम सभी की संविधान, हमारा जो संविधान का स्वरूप है वह संघीय स्वरूप है, जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र और राज्यों के मध्य बांटी गई हैं। जितनी भी शक्तियां वह केंद्र और राज्य के मध्य क्या की गई है, बांटी गई है, विभाजित की गई है। और जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय शक्तियां शामिल हैं। लेकिन जो हमारा केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार के लिए जो न्यायिक शक्तियां होती हैं वह क्या है, एकल है। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। हमारे संविधान में सभी समस्त शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं, यह एकल है। तो और इसके आगे केंद्र और राज्य संबंध को के शक्तियों को विभाजित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार स्वतंत्र रूप से वर्क करती है अपनी शक्तियों के अधीन, और राज्य सरकार भी स्वायत्त रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। तो केंद्र और राज्य संबंध को किस के अध्ययन के लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? तो 3 भागों में। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध में बांटा जाता है। जो जिसके बारे में आज इस वीडियो में केवल हम विधायी संबंध के बारे में समझेंगे। जो भी विधायी संबंध भाग हमारे कितने में शामिल है, तो 11 में। भाग 11 में शामिल है। अनुच्छेद 245 से 255 के में है। विधायी संबंधों के बारे में हमारे संविधान में भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य में है। तो विधायी संबंधों को 4 प्रकार से बांटा गया है। 4 प्रकार से बांटा गया कि जिसके द्वारा हम केंद्र और राज्य संबंधों को अध्ययन में आसानी होगी। तो केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र है। केंद्र और राज्य के जो विधान के सीमांत क्षेत्र है। तो हमारे केंद्र के लिए और राज्य के लिए कुछ क्षेत्र क्या है, सीमित है। संसद द्वारा केंद्र जो विधान बनाता है उसका पूरे संपूर्ण भारत पे लागू होता है, और राज्य के द्वारा जो भी विधान बनता है वह राज्य में ही लागू होता है। तो यही इसके क्या है, विधान के सीमांत क्षेत्र है। मतलब कि केंद्र द्वारा जो भी नियम और कानून बनाए जाएंगे वो पूरे भारत में लागू होंगे, लेकिन राज्य विधान के द्वारा बनाए गए कोई भी नियम और कानून होगा तो वह केवल कहाँ शामिल होगा, तो राज्य सरकार में ही शामिल होगा। और दूसरा कहता है कि विधायी विषयों का बंटवारा। तो इसमें जो भी केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, दोनों के मध्य विधायी विषयों का क्या बंटवारा किया गया है। इसमें 3 प्रकार से विधायी विषयों का बंटवारा किया केंद्र और राज्यों के मध्य में। तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में विधायी विषयों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं उस पे किसे बनाने का अधिकार है, तो संसद को नियम और कानून बनाने का अधिकार है, जो कि वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय शामिल है संघ सूची में, और जो कि मूल संविधान में 97 विषय शामिल थे। और राज्य सूची क्या है? राज्य सूची में जो भी विषय शामिल रहेगा, विधायी विषय, उस पे कौन अधिकार बना सकता है, तो हमारी राज्य सरकार ही बना सकती है। जिसमें कुछ उदाहरण देख लीजिए। पुलिस है, पुलिस से संबंधित जो भी नियम और कानून बनाना रहेगा तो वह कौन बनाएगी? हमारी राज्य सरकार बनाएगी। कृषि से संबंधित जो भी होगा नियम और कानून, उसके विषय में भी कौन बनाएगी? हमारी नियम और कानून राज्य सरकार ही बनाएगी। और समवर्ती सूची जो होता है, समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की सहयोग से नियम और कानूनों का क्या होता है, निर्माण होता है। जिसमें कुछ विषय शामिल है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जो जितने भी विषय हैं, यह इस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों लोगों की सहमति से नियम और कानून का निर्माण होगा। तो इसे समवर्ती सूची कहा जाता है। कुछ विषयों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को क्या किया गया है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जैसे कि शिक्षा,
वन, नापतोल, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण। ये सब जो भी हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे किसमें शामिल किया है? समझौते सूची में शामिल किया गया है। और इसकी आगे अगला पॉइंट है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। देखिए, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान हमारी जो केंद्र सरकार होती है उसमें संसदीय विधान भी इसमें क्या होते हैं, लागू हो सकते हैं। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिसपे राज्य के विषयों पर केंद्र सरकार क्या 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 हो सकता है, विधान लागू हो सकता है। तो वह विषय कौन-कौन से हैं? ऐसी कौन-सी परिस्थिति जिसमें हमारी संसद राज्य में के क्षेत्र में संसद के नियम और कानून लागू हो सकते हैं? तो पहली स्थिति है कि अगर राज्यसभा हमारी क्या करती है, सहमति पारित करती है, तो वस्तु और सेवा कर से संबंधित विषयों पर हमारी संसद क्या करती है, नियम और कानून बना सकती है, जिसको राज्य में लागू किया जाता है। और यह नियम और कानून केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही होता है, जिसे हर साल दर साल क्या कर सकती है, अगर इसे बढ़ाया जा सकता है और अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद का जो ये नियम और कानून बनाया गया है राज्य के लिए। और दूसरी स्थिति आपातकाल की स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है? आपातकाल की स्थिति। अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो उस समय भी समस्त शक्तियाँ क्या होती हैं? जो समस्त शक्तियों राज्य से संबंधित कुछ विषयों पर क्या कर सकती है, हमारी केंद्र सरकार अब नियम और कानून बना सकती है। तो ऐसी दूसरी स्थिति की आपातकाल की स्थिति जिसमें समझ सकते हैं केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और वह राज्य से संबंधित कुछ विषयों पर नियम और कानून बना सकती है और राज्य में लागू कर सकती है। यह नियम कानून राज्य में 6 माह के लिए लागू रहता है। और ऐसे ही अगर तीसरा पॉइंट है कि अगर राज्य सरकार मंजूरी दे, आप लोग याद करते रहिए। देखिए, मैं याद करने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग भी क्या करिए, साथ में ही याद करते जाइए। तो तीसरा पॉइंट है कि अगर राज्य सरकार यह सहमति करे, केंद्र सरकार को कहे कि हमारे इस विषयों पर आप क्या कीजिए, कानून बनाइए, कुछ विषयों पर जिसके वह सहमति करे कि आप इस पे क्या कीजिए, कानून बनाइए, तो वह क्या करेगी, राज्य सरकार उस पे कानून बना सकती है। राज्य सरकार के विषयों पर केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो जिस पे अगर संसद कानून बनाती है तो उस पे राज्य सरकार का कोई क्या होती है, शक्तियाँ नहीं होती। उस पे समझ सकते हैं किसके हाथों में चली जाती है, उस विषय संबंधी संसद के हाथों में चली जाती है। उससे संबंधित अब राज्य सरकार कोई नियम और कानून नहीं बना सकती है। तीसरी क्या थी, और ऐसी परिस्थिति थी जिसमें विधायी विषयों पर क्या बोलते हैं, संसद क्या करती है, विधान बना सकती है। और ऐसे ही चौथा पॉइंट है हमारा जो विधायी संबंध से संबंधित चौथा है, तो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। कुछ ऐसे स्थितियां हैं जहाँ पे ना राज्य से संबंधित जो होते हैं विषय, उस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि हमारे राज्यपाल को राष्ट्रपति कुछ नियम और कानून होते हैं जिसको राज्यपाल को यह शक्ति होती है कि वो राष्ट्रपति के लिए क्या करे, संरक्षित करे कि उस पे राष्ट्रपति की सहमति होगी तभी क्या होगा, वो नियम और कानून लागू होगा राज्य में। तो यह पहला केस है। दूसरा केस यह है कि अगर कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसपे क्या होते हैं, नियम और कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। तो यह दूसरा पॉइंट है कि अगर केंद्र का जो नियंत्रण होता है कुछ विषयों को, उसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर ये हमारे राज्यपाल है जो, वो क्या करे, राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक क्या करे, संरक्षित कर दे। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर क्या बोलते हैं कि राज्य से संबंधित कुछ नियम और कानून होते हैं जो
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इस पे नियम और कानून बन सकते हैं, जैसे कि वाणिज्य और व्यापार संबंधी जो भी विषय होते हैं वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही हमारी राज्य सरकार उस विषय से संबंधित नियम और कानून बना सकती है। और तीसरी स्थिति है कि वित्तीय आपातकाल। अगर वित्तीय आपातकाल है तो केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि धन या धन विधेयक या वित्त विधेयक से संबंधित क्षेत्र पर क्या करे, संरक्षित करने के लिए आदेश दे दे। राज्य को ये संरक्षित करने के लिए आदेश दे दे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह शॉर्ट वीडियो में आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स या पीटी के लिए 2026 के लिए। आप लोग को हेल्पफुल भी रहेगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।